फ्रेंड्स, जैसा कि आपका सेंटेंस कंप्लीशन का टॉपिक चल रहा है, इसमें आपको आधा सेंटेंस दिया जाता है और आधा आपको खुद उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में भर के सेंटेंस को पूरा करना होता है। इसमें कुछ सेंटेंसेस डबल क्लॉज वाले होते हैं, यानी एक पूरी क्लॉज दे दी जाती है आपको और दूसरी क्लॉज आप उसमें लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में कंजंक्शंस का लगना जरूरी होता है जो दोनों क्लॉजेस को जोड़े। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सिंपल ही होते हैं, अर्थात उसमें डबल क्लॉज नहीं लगती, सिंगल क्लॉज वाले सेंटेंस होते हैं। उसमें कुछ शब्द आपको दे दिए जाते हैं और कुछ शब्द और डाल करके आप पूरा सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। अब अगर आप इसको डबल क्लॉज से बनाना चाहते हैं, इसमें कोई कंजंक्शन डाल करके सेंटेंस पूरा करना चाहते हैं, तो ये होगा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, वेयर ही लिव्स, वह कहां रहता है। तो यहां पे आपने जो वेयर ही लिव्स है, ये दूसरी क्लॉज डाल करके सेंटेंस को बनाया है। परंतु अगर आप इसको सिंपल सेंटेंस ही बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको कंजंक्शन डालने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ शब्द डाल दीजिए। जैसे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, योर एड्रेस, आपका पता। एड्रेस के स्थान पर योर नेम भी लिख सकते हो। आई डू नॉट नो योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम मालूम नहीं है। आई डू नॉट नो योर क्लास, मुझे तुम्हारी क्लास पता नहीं है। तो इस तरह से आपने ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस बनाया है, क्योंकि इसमें हमने एक ही क्लॉज से वाक्य को कंप्लीट कर दिया है। नाउ सेकंड सेंटेंस, स्मोकिंग इज इंजूरियस, धूम्रपान हानिकारक है। तो ये इसकी जो वर्ड्स है वो बिल्कुल फिक्स है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसमें फिक्स वर्ड्स आपने, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा धूम्रपान के बारे में यही सेंटेंस होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 3, ही इज टू वीक। इसमें भी आपको फिक्स वर्ड्स लगाने हैं। जहां पर टी डबल टू का यूज होता है, ये एडवर्ब टू कहलाता है, तो इसके साथ हमें इंफिनिटिव का प्रयोग करना होता है, अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और इसका सेंस ये निकलता है कि वह इतना ये है कि वह ये नहीं कर सकता। तो यहां पर वीक वर्ड यूज किया गया है, वह इतना कमजोर है कि। अब वह क्या नहीं कर सकता ये आपको बताना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, या टू रन, दौड़ नहीं सकता। तो इस तरह से इसमें नॉट ऑलरेडी छिपा हुआ है टू के अंदर। अगर इस टू को हम हटाएंगे तो इस टी डबल टू के स्थान पर हमें सो लिखना होगा कि ये सो वीक, इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, दैट ही कैन नॉट, और आगे जो वर्ब है तो सेंस में क्या निकलेगा, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। फोर्थ सेंटेंस भी इसी पर बेस्ड है, इसको हमने टी डबल टू को हटा दिया है, इसमें सो का प्रयोग किया है। तो शी इज सो फैट, वह इतनी मोटी है। अब वह क्या नहीं कर सकती है ये आपको बताना है, तो इसमें दैट लगाएंगे पहले, दैट के बाद जो इसमें सब्जेक्ट पे वही लगेगा। अगर इस जमात का प्रयोग हुआ है तो कैन नॉट लगाएंगे, और अगर वाज वर का प्रयोग हुआ है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन, वह इतनी मोटी है कि वह दौड़ नहीं सकती। फास्ट लगाना चाहते हैं तेज में दौड़ सकते मिल जाएगा। दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है, वर्ड्स चेंज हो गया है। इसमें वीक है, यहाँ पे फैट है, यहाँ पे वॉक है, यहाँ पे रन फास्ट है। लेकिन इस टी डबल टू का मतलब है सो, और इस टू का मतलब है दैट, और जो भी सब्जेक्ट है, अगर ही है तो ही, शी है तो शी, और अगर इज़ामार है तो कैन नॉट, वाज या वर है तो कुड नॉट। तो ये फिक्स वर्ड्स है। तो इस तरह से अगर आपको आधा सेंटेंस दिया जाता है तो आधा आपको खुद पूरा करना पड़ेगा। ध्यान ये रखेंगे, टी डबल टू अगर दिया गया है तब तो आपको सिर्फ इंफिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और अगर सो दिया गया है तो आपको 4 वर्ड्स को भी लिखना पड़ेगा। पहले जो नॉट इस टू के अंदर छिपा हुआ है वो भी आपको निकालना होगा, और उसके बाद ही वर्ब लिखेंगे। इज इट क्लियर?
नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 5, द पेशेंट हैड डाइड। रोगी मर चुका था। स्टूडेंट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आप डबल क्लॉज से सेंटेंस को बनाएंगे। रूल ये है कि अगर पास्ट परफेक्ट का जो टेंस है, पहला सेंटेंस या पहला क्लॉज जो है अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला है तो इसमें बिफोर का प्रयोग होगा, और दूसरे क्लॉज में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इसमें एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट वाला रहता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट वाला होता है। तो इसमें हम पहले लगाएंगे बिफोर। तो मरीज मर चुका था, क्या होने से पहले? बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से। तो यहां पर हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, इस तरह से हमें बनाना होता है, बीच में बिफोर का प्रयोग। और अगर पहली क्लॉज में सेकंड फॉर्म दी गई है तो फिर आप यहां पर आफ्टर का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में, और यहां पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में द ट्रेन अराइव, रेलगाड़ी आ गई, तो ये सेकंड फॉर्म है, हम यहां पे पहले आफ्टर लगाएंगे। वी हैव रीच, हम पहुंच चुके थे प्लेटफॉर्म। मतलब हम पहले पहुंच चुके थे, उसके बाद रेलगाड़ी आई, अर्थात रेलगाड़ी आ चुकी थी हमारे प्लेटफॉर्म पहुंच चुकने के बाद। तो बिफोर और आफ्टर में ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, जिसके बीच में बिफोर रहता है वहां हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला पहले बनता है और सेकंड फॉर्म वाला बाद में, और जिसके बीच में आफ्टर आ जाता है वहां सेकंड फॉर्म वाला जो सेंटेंस है वो पहले बनेगा और हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला बाद में। तो इस प्रकार ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। अभी मैं आपको और सेंटेंसेस देता हूं, उन पर आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें हम आगे कल कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे।